इतने व्याकुल क्यों हो पिताजी? मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ? मंत्री सुमन, मैं ये अपने नेत्रों से क्या देख रहा हूँ? अरे थी बात एक ही थी, दो सिनारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। अरे जानकी जानकी प्यारी जानकी, लक्ष्मण लक्ष्मण समान मुझे जब यही तीनों जाते हैं तो अवधपुरी सो स्वाद। अरे प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके साथ पति हो जाओ, आंखों ये दृश्य देखने से पहले ही अंधी हो। हे पिताजी, हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब बात सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान करें हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हमने खुशी लाए बोली आप हित बहुत भाग। बेटे राम, बेटे ही जानकी, बेटे लक्ष्मण, आप तीनों इधर आइए बेटे। मेरे गले से लग जाइए। मुझ सा कठोर पिता पुत्र जो देखिए अपनी आंखों से आए तुम्हारे लिए, और अवधपुर से ज्यादा देखूंगा बेटा मेरा जीवन कैसा कटेगा भैया। अरे मुझ सा कठोर पिता धरती पर और नहीं होगा, तुझसा क्या कार्य सुतो पृथ्वी पर और नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ूंगा बेटा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी में ये संसार। महाराज मेरे का नाम लो। हर हाय हे भैया, अब मैं तुम्हारी अयोध्या को छोड़कर जा रहा हूँ भैया। हम छोड़ चले तेरी अवधपुरी, यादें आए कभी तो रोना। छोड़ चले अवधपुरी,
जितनी देर इनके पास रुकोगे इनका ये दुख और बढ़ता ही जाएगा। और हाँ, उन्हें पटभूषण भाजन आने आगे धर बोली मृगवाने। और हाँ राम, कही भैया। मैंने तुमसे एक बात और बोली थी। कौन सी भैया? कि मैं तुम्हारे लिए वनवासी कपड़े मंगाती हूँ। हाँ भैया। तो इसलिए राम, बदलो अपना भेष और छोड़ दो मेरा। हे भैया, ऐसी आपकी आज्ञा। राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। राम बनो को मैया सिया बनो को, राम बनो को मैया सिया बनो को, संग में अक्षुमाए जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। ले रे मैया अपने मोहरा मुकुट को, ले रे मैया अपने मोहरा मुकुट को, सर पे जटारा धाता री माता, राम बनो को जाता री माता। मेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, मेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, तन पे घसनो माता माता, राम बनो को जाता री माता। राम बनो को मैया सिया बनो को, राम बनो को मैया सिया बनो को, संग में अक्षुमाए जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। चिल्ला रहे तो मैया आनंद लगे, चिल्ला रहे तो मैया आनंद लगे, चरणों में शीश नवाता री माता, राम बनो को जाता री माता। राम बनो को मैया सिया बनो को, संग में अक्षुमाए जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। हे भैया, अब हमें आज्ञा दीजिए। हे सीते, तुम भी अपने वस्त्र आभूषण सब बदल लो। कहिए, रानी रानी हो साफा, रानी रानी हो साफा,
क्यों छोड़ रही तू सागा है? तूने राघव को मांगा या सीता को? अरे हम जितने लड़ते जाते तो उतनी चढ़ती जाती है, हम जितने लड़ते जाते हैं उतनी ही इटलाती है। हे बेटी सीता, हे सिया तुम्हारा पहले तो, हे सिया तुम्हारा पहले तो बन जाना ही अनुचित है। यदि हद पूर्वक जाती हो तो आभूषण में जाना बेटी उचित है। हे रानी, तूने इस परिवार का नाश तो कर डाला, इतने पर भी तू नहीं मानती है। तुझे किसने दिया है? तूने केवल राम को वर मांगा है, सीता को नहीं मांगा है। बेटी सीता, तू अपने राजश्री वस्त्रों में ही बंद हो जाएगी। हेलो, ठीक है भैया, अब हम वनों के लिए जाते हैं। माता एवं पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। हरि राम तुरंत है मुनि, हे सतो चले उजाला बचन सकल समुदाय ये 50 रुपए सौराष्ट्र मंत्री सुमान कहिए महाराज। आप एक काम कीजिए कि आप रथ को तैयार करके राम एवं लक्ष्मण प्रिय सीता को और रथ में बिठाकर मंत्री सुमंत 2-4 पल में घुमाकर वापस ले आना। जैसी आज्ञा महाराज। यदि हो सके तो तीनों को रथ में बैठा कर या 14 वर्ष की बजाय 14 तक आप घुमा कर उन्हें वापस ले आना भैया। जैसी आज्ञा महाराज। आप इतना मेरा कहना कीजिए मंत्री सुमन महाराज। तो राम और पाए न जाए तो नाय सिर और रथ महाराज ने आदेश दिया है तुम रथ लेकर मेरे प्रिय राजकुमार राम लक्ष्मण को बनवाओ हमारा। हे प्रभु, इस अवधपुरी के ऊपर ये काले घड़ गिर कर आते हैं। अरे होना तो इनका राज तिलक, वो राम बना को जाते हैं। अरे तब सुमंत देखो बचन सुनाए हे प्रभु, महाराज का आदेश है कि मेरी पुत्री सीता
राम लक्ष्मण कभी पैदल नहीं चले, दुश्मन तुम रथ ले जाकर उन्हें रथ में बिठाकर उनके साथ बन के लिए चले आओ। ठीक है भैया। और चलत राम लखन वासियों, देखिए आज हमारे जो राम जी हैं वो वन के लिए जा रहे हैं। सही कह रहे हो, क्योंकि वो पूरी अयोध्या के लिए प्राणों से प्यारे थे, इसलिए हम सभी लोग भी उन्हीं के साथ चलते हैं। क्योंकि जब राम ही नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सही कहते हो भैया, चलो हम भी चलते हैं। चलो और छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। प्रभु, आप मेरे साथ वनों को क्यों जाते हो? पिताजी ने मुझे ही राज्य दिया है, आपको नहीं। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। ये 14 वर्षों का वियोग धीरज से सहो। अयोध्या में मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे बुलाए पिता मेरे। तुम जाकर यह सब काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। नहीं प्रभु, हम तो तुम्हारे ही साथ जाएंगे और जहाँ तुम जाओगे तो वहीं हम जाएंगे। ठीक है, चलिए। और बालक रिहाएंगे और लगे लोग भैया देखिए, तमसा नदी का तट आ गया है। अब हम यहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं। देखिए भगवान आप कह रहे थे कि आप मेरे साथ कहाँ जाओगे, और जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। इसलिए तू उस गेट पर सोना और मैं इस गेट पर सोऊंगा। नहीं जाए तेरी तरफ से। हाँ, मेरी तरफ से नहीं जाओगे, चले जा। तू खाए पहिया के नीचे और कैसे कभी चलेगा ना। हाँ, तब मालूम तो ऊपर चाहिए वो कहता कि घोड़ा भी खाना पाना है तब चला लाए। हाँ, तब कब्बा रखो, कब्बा ले आवत है 30 वाली है बोलेगा मैं। हाँ, तो लोग सोग सब फंस गए सोई, अच्छे को फेर माया मन होई। और ये 10 रुपए जब ही राम जुग जावन बीती, राम सचिव सन कहे सती। हे भैया मंत्री, ये प्रभु मंत्रीवर यही उचित है। रथ शीर्ष में प्यार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता याद रहा, ले चलो पुराहों से रथ को।
जो समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को। हे प्रभु, तुम्हारे मनोरथ को मैं क्या समझ सकता हूँ, इससे दादा भी नहीं समझ पाए। हे भैया, क्या है मैं वो करूँगा प्रभु। कारण बस है ये प्रवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और ग्रस्तों के होते हैं तेरे साथ, इसलिए व्याध होते होते हम कर ले पार सूरज को, पुरजन समय दिवस होकर जाएंगे कौशल नगरी को पूरा। जैसी आज्ञा ठीक है। चलिए भैया। जीते रहो बेटा। आपका लेकिन पिल्ला जब तक आग लगे सोगो। मैंने कही नहीं कि हम जाएंगे सो फिर हो जाएंगे खो। वो तो तेरे डिगा दो, मैंने गंदी नींद आई गई। अब क्या करेगा? क्या करूं? हेलो देख सुन ले गालियां नहीं है मैंने क्या नहीं, भगवान राम तो चले गए, अब हम क्या करें यहाँ पे ये बताओ। एक काम करो, क्या यहाँ पे सभी अपना अपना एक प्रण लो। कैसा प्रण? वो प्रण कैसा कैसा? जब तक भगवान राम यहाँ पर लौट के वापिस नहीं आ जाते अब देखो, आपको केवल संवाद बड़े ही अच्छे ढंग के साथ दिखाया जाएगा। माताएं बहनें नीचे बैठी हैं। ए बुढ़िया, चली जाए, ये भगदड़ क्या करती है? देखो, जिसे जाना है वो आपको केवल संवाद बड़े ही अच्छे ढंग के साथ दिखाया जाएगा। कहते हैं निषाद राज मुझको, कहते हैं निषाद राज मुझको सारा खास साहब है, कब्जे में पड़ी जन्नत मेरे तमाम। कहते महाराज
सर्व तरफ अरहर संसार सच बयान व्यक्ति है न्याय गुरु कदी महिमा करते को मंत्री की बातों को सुनो और समझो। एक थाली में पुष्प लेकर के जाइए और एक शस्त्र लेकर के जाइए। यह सुनिधि खाद जब पाई लिए फल फूल है धारा मिलन चले कर दंड बदत है धरिया रकम बिलो सरपत पंकज देखे भाग राजन देव धन धाम तुम्हारा नहीं भैया, मैं आपके नगर को नहीं जा सकता क्योंकि मैं माता और पिताजी के वचनों के अनुसार 14 बरस तक वनों में ही व्यतीत करूंगा भैया। ठीक है प्रभु, ठीक है भैया। सारा जागे जग यहाँ से थोड़ी दूर मेरी कुटिया, आप अभी वहाँ पर विश्राम करिए, उसके बाद में आपको आगे का मार्ग बताता हूँ। और सकले सोची करी राम तो भैया के साथ आप मेरे लिए बटी का दूध मंगा दो भैया। ठीक है प्रभु, अभी अनुज साहित्य सिर जटा ये प्रभु, ये दीनानाथ ये क्या कर रहे हैं आप? और हृदय दाहोत पवन हे भैया मंत्री, पिताजी और माताजी के आज्ञा अनुसार जब वनों में व्यतीत करेंगे तो क्यों नहीं वनों के ही घाट बनाया भैया। हे प्रभु, उन्हें देखा जाता है नहीं, ये मन का संगार वापस चलिए अवध को। रथे प्रभु यार खड़े हो गई ले गई कि अजो दर्पण में सरदार मिला चुके और तेरे मंगने देने प्रभु बनवासों के बनवा चुके। अब चलिए प्रभु, वापस चलिए तो जनता जीवित हो जाएगी। अपने हाथों से सभापति को वो मुकुट आएगी। हे भैया,
खुद ही समझदार हो, और क्या तुम यह जानते हो कि मैं पिताजी के वचनों को बेकार मानकर मैं अयोध्या के लिए लौट जाऊं भैया? जाओ रहा के साथ। दीनानाथ, अरे गाँव जंगल में सोना होगा, गाँव ऊंचे ऊंचे सिंहासन प्रभु महान बकवली करते थे, अब धरती पर आसन एक रणधार। अरे जिस सर पर मैंने, अरे प्रभु जिस सर पर मैंने मुक्ता की मणि सुंदर दृष्टि की, और आज उसी सर के ऊपर ये मुनियों की जटा की। महाराज, अरे जब बन को आप सुधारे थे तब महाराज के आंसू बहने लगे, हर मुझको वो पास बुला करके समझा कर ऐसे कहने लगे कि ये सुमंत, अरे रथ लेकर जाओ सुमंत साथ, तुम बने को खूब दिखा लाना, गंगा स्नान करा करके जल्दी वापिस लौटकर आना। अरे इतनी विनती है दयाधाम, अरे मेरी ये विनय स्वीकार करो, अब वापस अवधपुरी को चल, बस अवध को नाथ करो। हे भैया, जब आप इतने व्याकुल हो रहे हो तो मैं सोच रहा था कि आप अयोध्या वासियों को जाकर धीर बनाओगे, और हे मंत्री भैया, आप तो खुद ही इतने व्याकुल हो रहे हो, जाकर पिताजी से कहना कि आपका राम 14 साल के लिए वनों में चला गया। मंत्री राम उठाए बोला, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते हम तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी घर जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को भी ऐसा मत कहिए प्रभु, मैं ये काली रथ लेकर अवधपुर को कैसे जाऊंगा? प्रभु ऐसा मत कहिए कि मैं तुम्हें पिसार कर अवध को चला जाऊं। हे भैया, क्या आप ये चाहते हो कि वे पिताजी के वचनों का विरोध करूं? हे भैया देखिए, मेरे कुल में यानी सूर्य वंश में अनेक राजा हुए थे, महाराज हरिश्चंद्र हुए थे, महाराज दधीच हुए थे, जिन्होंने इस धर्म की खातिर बहुत ही कष्ट सहे भैया, और वह धर्म मुझे शहर में ही प्राप्त हो गया। मैं मानता हूँ कि तुम रघुकुल के दीपक हो, प्रण पूरा करने वाले हो, तो हे नाथ, अरे महारानी के कहीं ने तुम्हारे लिए वनवास मांगा था, लक्ष्मण और सीता के लिए तो वनवास नहीं मांगा था। हे नाथ, अरे इन्हीं को समझाकर मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज, इनका हम देकर जिंदा रह लेंगे। अरे हम बेटी बेटी को पल में रोता देख नहीं सकते, इन पर तो और प्रभाव पर प्रभु सोता नहीं सकते। अरे इनको ही वापस भिजवा कर, अरे इनको ही अवध को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए जनता को। प्रभु ये भी पन को चली गई तो मरा समझिए। हे बेटी सीते, हे प्रिय सीते, देखिए मंत्री कितने व्याकुल हैं, आप इनके साथ अयोध्या लौट जाइए। हे पुत्री सीते, पुत्री सीते, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मैं तुमसे ये क्रोध पसार कर इतनी बच्चा मांगता हूँ कि मेरी विनती स्वीकार करके
ये तुम्हारा मुख देखकर जिंदा रहने के तुम्हें मेरी ये दिल स्वीकार कीजिए। भैया आप मेरे पिता के समान हो। मैं आपके सामने बोलने का असमर्थ हूँ, मैं भी बोल रही हूँ। मंत्री सोने की चमक कभी और सोने से अलग न हो सकती। मैं कैसे रह सकती हूँ बिना स्वामी? हे प्रभु, पुत्री, अरे सीता भी ये जिद कर रही है कि मैं अपने स्वामी के संग वन को जाऊं। हे नाथ, अरे ये भी नहीं मानती तो लक्ष्मण को तो मेरे साथ अवश्य नहीं दीजिए। मैं ये खाली रथ लेकर अवधपुर को जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा जब मेरा रथ अवधपुरी के पास पहुंचेगा और एक काली रथ लेकर अवधपुरवासी दौड़े हुए आएंगे। इस सुमंत मेरे प्रभु को वापस लेकर आ रहे होंगे और ये काली रथ देखेंगे उनके हृदय पर से टूट पड़ेगा। कहना लक्ष्मण को सबका बुरा देखो मेरे साथ देख देखिए। लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, देखिए मंत्री कितने व्याकुल हैं। आप उनके साथ अयोध्या लौट जाइए भैया। उन्हें कछ लखन कहीं कछ वाणी, प्रभु बर दे अनुचित ज्ञान। कह देना कि माता सा घी के चिराग जल पाए, जो कांटे थे वो निकल गए, अब निशानान करें। हे भैया मंत्री, कहिए प्रभु।
भी मेरे भैया ने तुमसे कुटिल वचन कहे हैं, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है पहुंचे, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने हृदय के मंदिर में श्रद्धा से पूजा उनको। नहीं प्रभु, ये 14 वर्ष का नाम छोड़ दो। अरे महाराज दादाजी सुमंत, तुम 7 14 वर्षों के बजाय 14 दिन मन में घुमाकर वापस ले आना। हे नाथ, मेरी ये विनती है कि दावतपुर में जाकर महाराज को कैसे धीरज बनाऊंगा प्रभु। हे भैया, मेरे पिताजी को धीरज बनाना, और जब आप इतने व्याकुल हो तो हमारा आगे का रास्ता भैया दुख में कटेगा। नहीं ना, अरे मैं ये गाली मत लेकर अमरपुर को कैसे जाऊंगा। मेरे साथ चलिए प्रभु, मैं ये पैर पकड़ करके विनय कर रहा हूं। जाए राम रजाई, कठिन कर्म टिकट भैया, हमारा अयोध्या वासियों से और माता पिताजी से प्रणाम कर देना। मंत्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। राम लखन से पद सिर आई, तेरे ऊपर एक पूरी गवाई। और रथ हाथ हुई राम तन और यहाँ के है राम तन और हेरे। लक्ष्मण पर कहा छोड़ कर आ गए। क्या है विधाता, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। सर्वश्राम सुमंत पठाए, सरसरी तीर तेरी अम्मा है कि मेरी अम्मा। यार तुम्हारी कमर फटी जा रही है। कमर फटी जा रही है तो पेट फट हो जाएगा और क्या कर? हाँ ऐसा कर, कैसे करूँ? मैंने सो लिया था। सो ले और क्या मैं और सो ले मेरा दिल तो लगे रात में चलो ना दिल सो ले वो जगह जा।